नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस को। तो देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या सीखेंगे, तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि कैसे डेसिमल नंबर्स का डिवीजन किया जाता है। पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, और यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं डिवीजन की। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, डिवीजन करना है। तो चलो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोस्तों इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब देखो ये कैसे होगा। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 0.4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, 0.4 है ना, तो हमें क्या कोशिश करना है कि ये जो पॉइंट है इसे ना हमको हटाना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों पॉइंट कैसे हटेगा आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे 0.4 था बराबर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये जो पॉइंट है ना दोस्तों इसको हटा दिया, बस यहाँ पे 4 लिखा। ठीक है, अब ये पॉइंट जब हमने हटाया तो नीचे कुछ आएगा क्या, तो जी हाँ बिल्कुल आएगा। क्या आएगा, सुनो ध्यान से। यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों 1। ठीक है, फिर इधर से आप ना काउंट करो, पीछे से आप काउंट करो कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट था। काउंट कीजिए, थोड़ा मैं ना इसको बड़ा करती हूँ। ठीक है, एक बार आप इसको देख लो, हाँ अच्छे से देखो। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, काउंट करूंगी कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, पीछे से काउंट करना है। तो 2 डिजिट, 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, राइट। देखो 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो हम क्या करेंगे, ये 1 के बगल में ना दोस्तों एक 0 लगा देंगे। 1 के बगल में क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 0.4 को जब हमने क्या किया, मतलब 0.4 में से ये पॉइंट हटाया, तो हमने इसको इस फॉर्म में ला करके लिख दिया। इसका और इसका मतलब क्या है, सेम टू सेम है। जैसे मैं आपको समझाऊं, देखो यहाँ पे हमने लिखा है 0.5, तो आप चाहे तो 0.5 बोलो या फिर 5/10 बोलो, दोनों का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, सेम टू सेम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बस हमने इस प्रकार से ये कर दिया। ठीक है, चलो अब थोड़ा हम पीछे चलते हैं। जैसे हमारा पहले बोर्ड था वैसा लेकर के आते हैं, छोटा था ना, छोटा कर देते। तो यहाँ पे लिखा हमने 1 और 0। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने कौन से एक्सरसाइज में सीखा था, एक्सरसाइज वो वाले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.3 में रेसिप्रोकल हमने सीखा था ना कि कैसे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल किया जाता है। तो अब ध्यान दो, देखो 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 कुछ नहीं होता है, यानी कि 1 होता है। अब दोस्तों हम लोग ये जो डिवीजन है ना इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे। तो जब ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा तो इसके आगे वाला जस्ट जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हमें लिखना होगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे कि ये जो आपका पहले डिनोमिनेटर था वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर था दोस्तों वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। समझे, ओके। अब बताओ यहाँ पे कुछ कटे तो उसको काट लीजिए। क्या कट रहा है, देखो ये 4 और ये 2 है ना, ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। देखो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 1 2, इसको डिवाइड करूंगी तो 2 2 4। ठीक है, फिर और देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है क्या। अच्छा अभी ऊपर नीचे कुछ कैंसिल मत करो, अभी डायरेक्टली हम इसका आंसर लिखने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2, इधर क्या है दोस्तों 1, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और इधर 10 है इधर 1 है, 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन पॉइंट में था तो हमको पॉइंट में आंसर भी लिखना पड़ेगा। तो अब सुनो बच्चों ध्यान से, जैसे अभी इसका फाइनली आंसर आप क्या लिखोगे, तो आपको क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है। देखो ऐसा दिया है ना, आपको ये 2 को डिवाइड करना है दोस्तों 10 से। ठीक है, तो जब आप 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सुनिए। देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। अब ये कितने बार में जाएगा, 10 2 20, यानी कि ये 2 बार में जाएगा। मतलब इसका आंसर हमको क्या मिला दोस्तों, 0.2 मिला। ठीक है, 0.2, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, राइट। अब सुनो मेरी बातों को एक और बात ध्यान से सुनो। जैसे कि आपको ना ये डिवाइड करके देखने की कोई जरूरत नहीं थी। आप यहाँ पे क्या करते, जैसे आपने देखा कि 1 के बगल में क्या है, एक 0 है ना, तो ऊपर वाला जो नंबर है उसको आप ऐसे ही लिख देना। एक 0 है तो पीछे से एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो, यानी कि एक यहाँ पे पॉइंट लगा दो, मतलब 0.2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि आपको बार बार ऐसे डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। जैसे समझो यहाँ पे लिखा होता 2/100। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करके नहीं देखेंगे, सीधा सीधा ना हम इसका आंसर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, देखो जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए। फिर देखो 1 के बाद कितना 0 है, 2 0 है, यानी ऊपर वाले नंबर में हम क्या करेंगे, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो काउंट करो, एक दूसरा नंबर नहीं है तो आप उसको 0 मान लो, और यहाँ पे 0.02 आपका आंसर हो जाएगा। समझे, यानी डिवाइड करके हर बार देखने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे कोई ये इस प्रकार से नंबर होता है 10 100 1000, तो फिर डायरेक्टली आप उसका आंसर जो है वो बता सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, समझ में आए। तो इस प्रकार से आपको ये करना था। तो ये देखिए फर्स्ट सब क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब जरा हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल की। आओ भाई दूसरा सवाल देखते हैं।
अभी इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सेम चीज, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसे आप हटाओ, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब हम पॉइंट हटाएंगे तो देखो कितना आएगा, नीचे 1 का 1 आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप काउंट करो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब हम क्या करेंगे 1 के साथ ये 2 जीरो को ऐड कर देंगे, समझे। देखो इधर 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो हमने 10 लिखा था, अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा तो 100 लिखेंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। फिर ये डिवाइडेड बाई 5 है, 5 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, ठीक है। अब ये जो डिवीजन है इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जब बदलोगे तो इसका रेसिप्रोकल इधर आ जाएगा, यानी कि 1/5। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल कट रहा है ना, क्या कट रहा है, देखो ये 35 और 5, मतलब 5 से 35 तो कट ही सकता है। तो अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूँ तो 1 आएगा, और 35 को 5 से डिवाइड करूँ तो 5 7 35, यानी कि 7/100 आएगा। देखो 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 7, और 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक। इतने में कोई परेशानी नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं। अब सुनो ध्यान से, फिर वही हमें क्या करना है, 7 को ना 100 से डिवाइड करना है, तो क्या हमें डिवाइड करके देखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। अभी आप सीधा सीधा लिखो, जैसे यहाँ पे 7 है तो आप 7 लिख दो, ठीक है। फिर इधर देखो नीचे कितना कितना जीरो है, 2 जीरो, यानी कि पीछे से हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होगा, तो काउंट करो 1 2, दूसरा नंबर नहीं है तो आप उसको 0 मान लो, और यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो, इधर 0 जोड़ दो, बस हो गई कहानी खत्म, यानी 0.07 ये आपका आंसर हो गया, ठीक। समझे, 0.07 आ गया। चलो अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यानी कि थर्ड क्वेश्चन की। तो आओ देखो यहाँ पे तीसरा सवाल, और ये हो गया दोस्तों हमारा चौथा सवाल, ठीक है। चलो तीसरा देखो क्या दिया इसमें, 2.48 डिवाइडेड बाई 4। तो फिर से वही सेम प्रोसेस, जो पॉइंट है उसको आप पहले हटाओ, ठीक है। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे 248, नीचे हमने 1 लिखा, कितना जीरो हम बढ़ाएंगे, तो देखो इधर कितने डिजिट के बाद पॉइंट था 2, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, फिर डिवाइडेड बाई 4 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। अब इसको डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आएगा, 248 अपॉन में 100 इंटू 1 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, अगर कुछ कटे तो उसको काट लेना चाहिए, तो देखो यहाँ पे कट रहा है ना, 4 से हम लोग 24 को कैंसिल आउट कर 248 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी देखो 4 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, और 248 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो आप ऐसे ना डिवाइड करके यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो इन दोनों नंबर को एक साथ ले लेना, 4 6 जा 24, राइट, माइनस करोगे इधर 0 0 आ जाएगा, फिर हमने 8 को लिखा, 4 2 8, यानी कि 62 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो कितने बार में जाएगा, 4 6 24, और फिर यहाँ पर 8 बचा हुआ है तो 4 2 8, यानी कि 62 आएगा, ठीक। तो अब आप क्या लिखेंगे, देखिए 62 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 62, और 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 100, फिर से वही काम करना, यहाँ पे 62 आप लिख दो, और कितने डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2 1 2, यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिएगा, ये पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट है, और इधर एक 0 जोड़ देना, ठीक। तो ये 0.62 आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि हमारे अगले सवाल की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, 65.4 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। चलो अब इसको करते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 5 4 लिखा, नीचे 1, और देखो कितना जीरो हम लगाएंगे, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो हम यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, फिर डिवाइडेड बाई 6 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। अब इसको मल्टीप्लीकेशन में हम चेंज करेंगे तो प्यारे बच्चे तो क्या होगा, देखो ये 4 था ना यहाँ पर, इसको ना हम लोग मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे तो ये जाएगा ऊपर और ये 6 आ जाएगा नीचे। अब बताओ इधर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो जी हाँ मुझे तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं कि नहीं बताइए जरा। तो देखिए यहाँ पे 6 1 6, और ये भी तो 6 से कटेगा। आप कहेंगे कैसे, सुनो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, देखो मैं आपको पूरा डिवाइड करके इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, वरना आप डायरेक्टली भी यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। देखो 6 1 6, फिर उसके बाद ये 54 हम ले रहे हैं तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 6 9 54, यानी कि 109 आ जाएगा। फिर भी आप डिवाइड करके एक बार इधर देखो, 6 1 6 माइनस किया तो इधर 0, फिर हमने ये 5 को लिखा। अब क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, एक 0 इधर बढ़ा के 4 को भी लिखना पड़ेगा, और 6 9 से कितना होता है प्यारे बच्चे, 54 होता है, यानी कि 109 आएगा जो मैंने इधर लिखा था। ठीक है, अब देखो 109 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 109 आएगा, और फिर ये 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, अभी हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 109 को आप ऐसे लिख दो। बताओ बच्चों कहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, तो इधर देखो नीचे कितना जीरो है, एक जीरो है ना 1 के बाद, यानी कि एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है आंसर में। तो देखो 9 के बाद यहाँ पे आप पॉइंट लगा दोगे और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि 10.9 इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो हमारा
क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके 4 सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। देख लो इसको अच्छे से। चलिए अब आगे चलेंगे और बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चंस की। तो ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। लो भैया आओ अब इसका भी जवाब हम देते हैं फटाफट से। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन, फिर इधर भी, और ये हो गया आपका 8वां सवाल। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसेस, हमें डिवीजन ही करना है। तो कैसे कर रहे थे पीछे वैसे ही करो। देखो यहाँ पे क्या दिया है 651.2 डिवाइडेड बाई 4, यही है ना? हाँ जी हाँ यही है। अभी क्या करना होगा बताओ जरा। तो पॉइंट हटाइए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 6512 और नीचे 1 लिखा। फिर हम लोग कितने डिजिट के बाद, मतलब कितने डिजिट के बाद इधर पॉइंट है, एक डिजिट के बाद ना, तो इसीलिए यहाँ पे 1 के साथ हम लोग एक 0 को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4/1, 4 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। अब ये डिवीजन को हम ना बदलेंगे, किस में बदलेंगे? तो मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज करेंगे। तो देखो भाई मल्टीप्लिकेशन में इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 6512 अपॉन में 10। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलोगे तो 1 जाएगा ऊपर और 4 आएगा दोस्तों हमारा नीचे। ठीक है, अभी क्या करना है, देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? तो जी हाँ बिल्कुल कटेगा ना। क्या कटेगा जानते हैं आप सभी लोग? ये कटेगा। देखो 4 के मतलब 4 से ना ये जो पूरा नंबर है ना दोस्तों, ये आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा? इतना बड़ा नंबर तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आप ना इधर डिवाइड करके देखो, इधर 4 लिखो, 6 5 1 2। ठीक है, यही है 6 5 1 2। चलो अब देखो यहाँ पे आएगा बच्चे 4 1 जा 4, माइनस करेंगे 6 माइनस 4 किया तो 2, फिर हमने 5 को यहाँ पे लिख लिया, फिर 4 6 जा 24 और माइनस किया तो इधर 1 आएगा, फिर हमने ये 1 को लिख लिया। अब ये 4 2 जा 8 हो जाएगा और 11 माइनस 8 करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 3 मिलेगा, राइट। फिर हमने ये 2 को लिख लिया और 4 8 जा कितना होता है बच्चे? 32 होता है। ठीक, यहाँ पे 32 हो जाएगा। मतलब देखो 1628 ये हमको मिलता है डिवाइड करने पे। देखो जब हमने इसको यहाँ से कैंसिल किया तो 1628 मिलता है। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, अगर आपको डायरेक्टली समझ में आता है तो ये इतना सारा डिवीजन करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसे 4 1 जा 4, इसमें 2 बचेगा, 4 6 जा 24, फिर 1 बचेगा, 4 2 जा 8, फिर 3 बचेगा और 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, अभी देखो क्या होगा, इधर 1628 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1628 आएगा। फिर ये 10 का मल्टीप्लाई, इधर 1 है ना, 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इतना ही आएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, अभी हमको पॉइंट लगाना है 1628। पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे? देखो पीछे से एक डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही 0 है, मतलब 162.8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अभी तक तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे पॉइंट लगाया जा रहा है ना। तो कुछ क्वेश्चंस आप खुद से भी ट्राई करो। ठीक, वैसे तो मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, लेकिन फिर भी यही कहूंगी कि अभी वीडियो को यहीं पे पॉज करो और फिर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर बाद में आंसर मिला लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने 14.49 डिवाइडेड बाई 7। ठीक, ओके, पॉइंट हटाइए। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे 0 लगाना पड़ेगा। कितना 0 हम लगाएंगे? 2 0 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। फिर उसके बाद देखो दोस्तों हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.1 करके। फिर यहाँ पर आएगा 1449 और अपॉन में 100 इंटू 1 जाएगा ऊपर और ये 7 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? जी हाँ कट रहा है। क्या कट रहा है? देखो ये जो 1449 है ना बच्चों, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 7 से। अब मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, आप ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। देखो 7 1 7, और अगर मैं 1449 को 7 से डिवाइड करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? ऐसे देखो 7 2 14 होता है ना, फिर ये 4 और 9 दोनों एक साथ लेंगे, इसीलिए हमें 0 लगा दे, मतलब लगाना होगा, और यहाँ पे 7 7 49 यानी कि 207 मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये 207 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो 207 आएगा, 100 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो 100 आएगा। पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे भाई? तो देखो इधर 2 टे 0 है ना, यानी पीछे से 2 नंबर के बाद ना हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 2.07 इज द करेक्ट आंसर। समझे? 207 था तो पीछे से हमने काउंट किया 1 2, यानी कि 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया 2.07, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आओ भाई छठवां नहीं 7वां सवाल हम देख लेते हैं। तो 3.96 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, पॉइंट हटाओ तो 396 यहाँ पे नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चे हमारा 100 डिवाइडेड बाई 4/1। ठीक है, फिर ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में हम बदलेंगे तो क्या आएगा? देखो
396 अपॉन में 100 इंटू 1 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे। ठीक, अब बताइए यहाँ पे आप कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल कट सकता है। क्या कट सकता है? देखो ये जो 396 है ना दोस्तों, ये 4 से कट सकता है। ठीक है, अब कैसे कटेगा डायरेक्टली बताऊं? देखो अब डायरेक्टली मैं कर रही हूँ, यहाँ पे सुनना ध्यान से। 4 1 4, यहाँ पर देखो दोस्तों 39 है, तो 4 का टेबल आप ऐसे पढ़ो, या तो 39 आए या फिर उससे कम आए। तो कितने बार में आता है? 9 बार में। 4 9 36। ठीक है, 4 9 36, इसमें से कितना बचेगा? तो 39 माइनस 36 करोगे तो 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 36 बन जाएगा, और 4 9 36, यानी कि यहाँ पर आपको मिला दोस्तों 99। क्या मिला? 99 मिला। ठीक है, 99 अपॉन में आ गया 100। समझे ना 99 कैसे मिला? अगर आप इसको डिवाइड प्रॉपरली करके देखेंगे ऐसे तो समझ आएगा। देखो था क्या? 396, यहाँ पे 4, तो 4 9 36। ठीक है, माइनस किया तो इधर 3 आया, इधर 0, फिर 4 9 36। समझे? तो ऐसे किया हमने। चलिए तो पॉइंट लगा दीजिए भाई। पॉइंट कहाँ पर आएगा बच्चों, बताओ? तो पॉइंट आ जाएगा हमारा 2 डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी कि 99 पॉइंट और यहाँ पे 0.99 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल, यानी कि 8वें सवाल की। तो इसमें क्या लिखा है बच्चों? 0.80 डिवाइडेड बाय 5। तो कैसे करोगे? देखो भैया ऐसे करना, आप ना पहले पॉइंट को हटाओ। ठीक है, तो 80 पॉइंट नीचे क्या आएगा? पॉइंट नहीं, 80 अपॉन कितना आ जाएगा दोस्तों? 100। आप कहेंगे भैया 100 कैसे आ गया? तो सुनो, यहाँ पे देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, इसीलिए हमने 100 जोड़ दिया, मतलब 1 के बाद 2 0 लगा दिया। फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 अपॉन में 1, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। अब ये डिवीजन को हम बदलेंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या आएगा? देखो, और एक और बात समझेंगे आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये देखो इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे ना 0 0 को कैंसिल कर सकते हैं। बताती हूँ, रुको। पहले यहाँ पे लिख दिया हमने 80 अपॉन में 100, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1/5। ठीक है, 1/5। ठीक, चलो यहाँ तक की कहानी तो हमको समझ में आ गई। अब बताइए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो दोस्तों देखो, ये 0 से 0 को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये भी चलेगा, या फिर एक काम करो, 5 से पहले इसको कैंसिल करो, फिर बाद में अगर नीचे अगर 0 0 रहेगा तो फिर आसानी होगी हमको पॉइंट लगाने में। ठीक है, वरना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। इसीलिए आप ना मतलब देखो 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 5, और यहाँ पे देखो 5 1 5, इसमें से कितना बचेगा? तो 8 माइनस 5 करोगे तो 3, यानी कि 30 हो जाएगा 0 के साथ मिलकर के, और 5 6 30 होता है बराबर। तो यहाँ पे 16 आएगा, और 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बच्चे कितना आएगा? 16 अपॉन 100। अभी क्या करना है? हाँ बिल्कुल सही, पॉइंट लगाना है। तो कितने नंबर के बाद, कितने डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे? तो 2 डिजिट के बाद, मतलब 16, और यहाँ पे हमने लगा दिया है 200 पॉइंट, यानी कि 0.16 इज द करेक्ट आंसर। समझे? तो ये लीजिए, यहाँ पर आपका ये जो 4 क्वेश्चन थे ना, ये भी हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो पीछे हमने ये सारे क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 1 के ये 4 सब क्वेश्चंस और ये 4 सब क्वेश्चंस। ठीक है, यस, तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बारी है प्यारे बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो अब रेडी हो आप सभी लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? तो फिर आ जाओ, चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चे सॉल्यूशन। ठीक है, इधर भी लिख देती हूँ सॉल्यूशन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। चलो भाई, अब देखो ध्यान से, क्या है हमारा सवाल? 4.8 का डिवाइड करना है हमको 10 के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। देखिए दोस्तों, पॉइंट हटाइए, तो यहाँ पे 48 अपॉन में कितना आ जाएगा? 10। 10 क्यों आया? क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट था, इसीलिए हमने एक 0 ही लगाया। फिर देखो 10 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। तो अगर मैं ये डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलूंगी तो 1 जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा प्यारे बच्चे नीचे। समझे कि नहीं? थोड़ा मैं डायरेक्टली अभी आपको करना बता रही हूँ, वरना चलो एक और स्टेप हम आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। अब इसको मल्टीप्लीकेशन में बदलो, तो 48/10 इंटू 1/10। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा? 48 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 48 आएगा, और ये 10 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक, अब पॉइंट लगाना है, जो तो आप लोगों को मतलब जो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो कितने डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे? इधर कितना 0 है? 2 0 है ना, यानी कि पीछे से 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, मतलब 0.48 आपका आंसर होगा। देख लो अच्छे से, 0.48। ठीक, समझ में आ गया? नेक्स्ट अगले सवाल की बात कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा जो मैं लिखने वाली हूँ, 52.5 डिवाइडेड बाई 10।
अब फिर से वही काम करना है आप लोगों को, पॉइंट हटाइए, चलिए भैया हटा देते हैं, और नीचे आप 1 से 0 बढ़ा दीजिए क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट था। फिर इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में बदलूंगी तो 1 जाएगा ऊपर और 10 आएगा नीचे, ठीक है। तो 525 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में करूंगी तो 525 ही आएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100 आएगा। अब बच्चों आपको लगा देना है पॉइंट, तो पॉइंट कहाँ पे लगाओगे, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद, मतलब काउंट करो 1 2, यानी कि 5.25 आपका आंसर हो जाएगा। समझे। तीसरे सवाल की हम जरा बात कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल, आ जाओ भाई, कहाँ हो तुम, यहाँ पर हूँ मैं। 0.7 डिवाइडेड बाई 10, तो पॉइंट हटाओ, तो यहाँ पे 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 10, और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या था भाई 1 था, राइट। क्या था, कुछ नहीं, मतलब 1 ही था, ठीक है। जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 1 जाएगा ऊपर, 10 आएगा नीचे। अब चलो मल्टीप्लाई करो, 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7, और 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 100 आ जाएगा। फिर क्या करना है, फिर वही सेम प्रोसेस। देखो यहाँ पे 7 है, अभी 2 डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना होगा, तो काउंट करते हैं। एक दूसरा तो नंबर है ही नहीं, आप यहाँ पे 0 ले लो, तो 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर आप 0 ले लेना, मतलब 0.07 आएगा। हमने ये 0 क्यों बढ़ाया, क्योंकि हमको 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट था, इसीलिए हम इसमें 0 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0 लगाया, 7 0 पॉइंट और फिर ये 0, यानी कि 0.07 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, और अभी हम बात करेंगे हमारे इस सवाल की। तो क्या लिखा है इसमें, 3.1 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ध्यान रखना है इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो पॉइंट हटाइए, 331 अपॉन में कितना आएगा दोस्तों 10, फिर ये 1 जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे, ठीक। फिर 331 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 331 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100 आएगा। अभी आप ना पॉइंट लगा दो। पॉइंट कैसे लगाओगे, हाँ 2 डिजिट के बाद, यानी कि बताओ, रुको रुको रुको, ये कुछ ज्यादा ही डरा रहा है। अब ध्यान से देखो, 331 कितने डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद, यानी कि 3.31 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने ये और मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के ये 4 सब क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, जो कि बहुत इजी थे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ और सवाल दिए गए हैं। इसमें कितने, हाँ इसमें टोटल 7 सवाल दिए गए हैं। चलो, तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 4 कर लिए, अभी 3 और करने हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिख दिया मैंने सॉल्यूशन, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। चलो देखो अब ये कैसे सॉल्व होगा, सब लोग ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चे, 272.23 डिवाइडेड बाई 10। अब ध्यान रखना 10 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो पहले हम लोग पॉइंट हटाएंगे, तो 27 पॉइंट हटाएंगे ना, हाँ तो 27223, और नीचे कितना 0 आएगा, देखो इधर 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, यानी कि 2 ठे हम 0 लगा देंगे। इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1 जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा दोस्तों नीचे, ठीक है। अब चलो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो, तो करें, देखो इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, तो 27,223 आएगा, और नीचे देखो 100 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो 3 ठे 0 है, 3 0 का मतलब क्या हुआ कि अब हमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होगा, ठीक है। तो चलो अभी काउंट करेंगे पीछे से, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा, देखो 27.223, ये आपका प्यारे बच्चों आंसर होगा। समझे, 3 डिजिट हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 3 0 था, जितना 0 रहेगा उतने डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। ठीक, चलिए 6th क्वेश्चन की हम बात करेंगे इस सवाल की। आओ भैया देखते हैं, 0.56 डिवाइडेड बाई 10, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब आप 1 मान लीजिएगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना 0 आएगा भाई, 2 0, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट था। फिर इसको ना हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या, 56 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 56 आएगा, और 100 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 1000 आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 3 डिजिट के बाद। जैसे यहाँ पे खाली बस 56 है, यहाँ पे तो बस 2 ही नंबर है, तो एक आप नंबर अपने मन से ले लो जो हो जाएगा 0, तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 0.056 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे 7वें सवाल की। तो दोस्तों 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 3.97 डिवाइडेड बाई 10। तो क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, पॉइंट हटाने की कोशिश करो, तो यहाँ पे आएगा 397, नीचे कितना 0 आएगा भाई, 2 0, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट था। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा आपका नीचे, मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाक से।
तो 397 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 397 ही आएगा, और 100 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 1000 आएगा। फिर हमको पॉइंट लगाना है 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे 3 डिजिट तो पहले से ही है ना, काउंट करो 1 2 3, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, इधर 0 जोड़ देंगे, बस ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये लीजिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे ये 7 सवालों को सॉल्व कर लिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे फाइनली हो चुका है कंप्लीट। और अब हम बात करने वाले हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं सॉल्व, अच्छे से देख लो इनको। और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में जाइएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के भी देख सकते हैं सारे सॉल्यूशंस को। ठीक है, चलो तो अगला सवाल हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं भाई, तो यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में ज्यादा नहीं है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी लगभग, मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा, तो ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, करते हैं, देखते हैं कि कितना हो पाता है ना, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, और क्या। चलो आओ तीसरा सवाल हम देखते हैं। तो फिर से हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, डिवीजन ही करना है। कोई बात नहीं, हमको तो सारा प्रोसेस मालूम है, बस अभी हमें फटाफट से करते जाना है। ठीक, यहाँ पे लिख दिया मैंने सॉल्यूशन, इधर लिख दिया सॉल्यूशन, और मैंने इधर भी लिख दिया है प्यारे बच्चे सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलो देखो ध्यान से, अब फटाफट से मैं सॉल्व करने वाली हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने 2.7 डिवाइडेड बाय 100। आप समझ लो इसके कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 100, पॉइंट हटाइए तो 27 अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों 10। 10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट था। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। फिर 27 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो 27 आएगा। 10 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 1000 आएगा। कितने डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना है, 3, 1 2, तीसरा नंबर नहीं है तो आप 0 मान लो, और यहाँ पे 0.027 आपका आंसर हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे 0.3 इंटू 100 ही है ना, ओके। 0 इंटू नहीं है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब आप 1 मान लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट हटाती हूँ तो 3/10 आएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट था ना, फिर ये बन जाएगा ऊपर 10 आएगा, 10 नहीं 100 आएगा नीचे। ठीक है दोस्तों, ओके। अब मल्टीप्लाई करो तो 3 1 जा 3, और 10 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 1000 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पे खाली बस क्या है 3 है, हमें तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो क्या करें, 3 डिजिट कहाँ से लेकर के आए, तो ज्यादा टेंशन मत लो, 0 0 ऐड कर दो, 1 हुआ 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, और यहाँ पे 0, लो जी कहानी खत्म हो गई। बस इतना ही करना था, लो 0.003 ये हो गया आपका सही जवाब। आओ अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है 0.78 डिवाइडेड बाई 100। फिर से वही सेम प्रोसेस हमको करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 78। बताओ नीचे 0 कितना 0 आएगा, 2 0 आएगा, क्योंकि इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 मान लेना, तो 1 जाएगा ऊपर और 100 आ जाएगा नीचे, क्योंकि हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे 10,000 आएगा, कोई बात नहीं। अब 78 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 78 आएगा, और 100 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 10,000, यानी कि यहाँ पे अभी 4 0 आएगा। देखो भाई 4 0, ठीक है, कोई बात नहीं, 4 0 है तो क्या होगा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमें 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसमें तो बस 2 ही डिजिट है, तो कोई बात नहीं, 2 आप अपने मन से ऐड कर लो, 1 2 हुआ, ये तीसरा ये चौथा, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, और ये 0, यानी कि 0.0078 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अच्छे से देख लो इसको। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले सवालों की। तो लीजिए बच्चे, ये आपका अगला सवाल है, 4th वन, 5th वन, और ये हो गया आपका 6वां क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या आएगा भाई, 432.6 डिवाइडेड बाई 100। ध्यान रखना है इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है बच्चों 1 है, तो क्या करना है हमको, पॉइंट जो है ना उसको हटाना है। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना होगा, नीचे 0 बढ़ाना होगा। अब कितना 0 बढ़ाएंगे वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितने डिजिट के बाद वो पॉइंट है। तो 4326, इधर कितना 0 आएगा, एक ही 0 आएगा। फिर ये 1/100 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में चेंज किया ना। अब 4326 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में करूंगी तो वही नंबर आएगा 4326। फिर यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 1000 आएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 थे 0 है, यानी कि पीछे से 3 डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, मतलब 4.326 ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। 4.326 ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं हमारे 5वें सवाल की। तो इसमें क्या दिया है, 23.6
डिवाइडेड बाई 100, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब आप समझो कि 1 है तो 236 अपॉन में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 10 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 1/100, समझे ना क्यों? ओके, ये कहाँ से आ गया? फिर उसके बाद देखो 236 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में करूंगी तो 236 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 1000 आ जाएगा। फिर हमको पॉइंट लगाना है, कितने नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे? तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि नीचे ना 3 0 है, तो 1 2 3, यानी आप काउंट कर लो, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिएगा, इधर 0, मतलब 0.236 इज द करेक्ट आंसर। 0.236 ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें क्या दिया है? 98.53 डिवाइडेड बाई 100। ओके, चलो अब इसको करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब आप ना 1 समझो, तो यहाँ पे लिखा मैंने 98, फिर यहाँ पे 53, और नीचे कितना 0 आएगा? 2 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट दिया था। फिर ये बन जाएगा, ऊपर 100 आएगा प्यारे बच्चों नीचे। फिर 9853 का मल्टीप्लाई 1 में कर लो तो 9853 ही आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 9853। फिर ये 100 का मल्टीप्लाई 100 में कर लो तो 10,000 आएगा, यानी कि 4 0 आ जाएगा। अब 4 0 का मतलब क्या हुआ कि हमें ना 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो देखो यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद ना हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, मतलब 0.9853 इज द करेक्ट आंसर। समझे? तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने ये बचे हुए तीनों सवालों को सुलझा लिया। लीजिए, हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ये होता है समाप्त। और अब बारी है हमारे अगले सवाल यानी कि 4th क्वेश्चन की। अब 4th क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े, देखो अभी ये 1000 डायरेक्टली दिए गए हैं, कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे। 1000 है, नो प्रॉब्लम। और अगर इसमें देखेंगे तो इसमें दोनों भी नंबर पॉइंट में है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब सॉल्व करते हैं। आ जाइए, देखिए यहाँ पे आपको लिख देना है दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है, इधर भी हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पर भी। अब सारे क्वेश्चंस को आप ना ध्यान से देखते जाओ बस। यहाँ पे क्या लिखा है? 7.9 डिवाइडेड बाई 1000। ध्यान रखना है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है बच्चों? 1 है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है ना उसे हमें हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे? जी हाँ, बिल्कुल 10 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1 जाएगा ऊपर, और ये जो 1000 आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये आपका नीचे आ जाएगा। फिर अभी मल्टीप्लाई करो तो 79 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 79 आएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो यहाँ पर हमको 10,000 मिल जाएगा। समझे ना? मतलब 1 0 बढ़ जाएगा। देखो 3 0 में 1 0 बढ़ा देंगे तो 4 0 आ जाएगा। अब ये 4 0 का मतलब क्या है कि हमें 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। इधर 79 है तो इधर तो बस 2 ही डिजिट है, 1 2, तो तीसरा चौथा आप अपने मन से ले लो और यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो, मतलब 0.0079 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 26.3 डिवाइडेड बाई 1000। चलो भैया हम इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, पॉइंट हटाना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। तो जब आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, और ये 1 जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा भाई 1000। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब 263 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों 263, और यहाँ पे कितना 0 आएगा? 10 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो 10,000, यानी कि 4 0 आ जाएगा। 4 0 का मीनिंग क्या हुआ कि हमें ना 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो 263, ये तो देखो 362 कितना हुआ? 3 डिजिट हुआ, चौथा नहीं है तो आप 0 ले लो और यहाँ पे 0 लिख दो। 0.0263 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आओ अगला सवाल देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या दिया है? 38.53 डिवाइडेड बाई 1000। अब ध्यान दो, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है बच्चों? 1 है। और फिर हम ना ये पॉइंट हटाएंगे, तो जब आप ये पॉइंट हटाओगे तो कितना 0 आएगा? 2 0 आएगा। 2 0 क्यों आएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं इधर ना 2 डिजिट के बाद पॉइंट था। फिर यहाँ पे 1 जाएगा ऊपर और 1000 चला आएगा बच्चों नीचे। 1000 नीचे क्यों आया? क्योंकि हमने डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदला। अब 3853 का मल्टीप्लाई आप ना 1 में कर दो तो वही नंबर आएगा, यानी कि 3853। और नीचे देखो दोस्तों कितना 0 आएगा? इधर का 2 0, इधर का 3 0, मतलब टोटल 5 0 आएगा, यानी कि 1 लाख। देखो 2 0 मतलब 100 का मल्टीप्लाई अगर हम 1000 में करेंगे ना तो हमें मिलेगा 1 लाख। ठीक है, अब
यहाँ पे 5 जीरो है, मतलब ऊपर वाले नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा, 5 डिजिट के बाद बच्चों पॉइंट लगाना होगा। तो आप काउंट करो 1 2 3 4, ये तो 4 ही हुआ, तो पांचवा आप अपने मन से 0 ले लो, मतलब 0.03853 ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने ये तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट। और अब बारी है हमारे अगले सवाल यानी कि 4th क्वेश्चन की। तो 4th को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और 5th को यहाँ पे कर लेंगे। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया है, 128.9 डिवाइडेड बाई 1000। कोई बात नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है बच्चों, 1 है, आप ऐसे मान लो। तो देखो पॉइंट हमको हटाना पड़ेगा, तो 128.9 लिखा, मतलब 1289 लिखा। नीचे कितना जीरो आएगा, एक ही जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट के बाद ही पॉइंट था। 1 जाएगा ऊपर और ये 1000 आ जाएगा प्यारे बच्चे नीचे। ठीक है, तो 1289 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, 1289 ही आएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 100 में कर दो तो 10,000 आ जाएगा। 10,000 का मतलब क्या कि हमें ऊपर वाले नंबर में 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 3 नहीं 4, 1289। देखो ये पहले से ही 4 डिजिट ऑलरेडी है, 1289 है ना, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे 0.1289, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों ये भी हमने कर लिया। अब बात करते हैं 5वें सवाल की। तो 5वां सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, देखो मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करवाए, अब ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। ओके, चलो ये आपको क्या करना है, इसका जवाब देना है, ये आप कर लेंगे। देखो आप क्या करोगे, पहले पॉइंट हटा दोगे, है ना, फिर वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना, और फिर जैसे मैं अभी तक करते आ रही थी वैसे आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चे हमारे 5वें सवाल की। ये 5th क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद आपका ये लास्ट क्वेश्चन आएगा 6th, उसके बाद ये चैप्टर भी हमारा फिनिश्ड हो जाएगा और ये एक्सरसाइज भी फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर, आओ भैया, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। चारों क्वेश्चन विजिबल है प्रॉपरली, जी हाँ बिल्कुल। आओ अभी फर्स्ट वाले की हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन क्या है जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, 7 डिवाइडेड बाई 3.5। ओके जी, कोई बात नहीं। अब सुनो बच्चों ध्यान से, करना क्या है हमको, हाँ बिल्कुल, देखो 7 का 7 रहने देना, डिवाइडेड बाई ये जो 3.5 दिख रहा है, पॉइंट आप हटा दो तो 35 अपॉन में कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा, आएगा ना। क्यों क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट था। फिर देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हमने 7, ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 10 जाएगा ऊपर, और ये 35 जो है ना प्यारे बच्चे, ये हमारा नीचे आ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, हम सभी को पता है। अब देखो इधर कुछ कट रहा है तो आप उसको काट सकते हैं। तो देखो बच्चों 7 से ये 35 कैंसिल हो सकता है, 7 मतलब 7, 7 5 35, मतलब यहाँ पर हमको मिला प्यारे बच्चों 10/5। कितना आया, 10/5। तो अब देखो ये 10 है, ये 5 है, तो 5 के टेबल में 10 भी तो आता है, तो ये भी तो 2 बार में कट सकता है। देखो 5 1 5, 5 2 10, मतलब इसका जो फाइनल आंसर है ना दोस्तों वो हमको मिल जाएगा 2। समझे कैसे 2 मिला, क्योंकि यहाँ पर 10/5 आया था, और अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर बस 2 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन हम कर लेंगे, सबको सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो इधर कितना आएगा, यहाँ पर क्या दिया है प्यारे बच्चे, 36 डिवाइडेड बाई 0.2। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, ध्यान देखो, मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पर है प्यारे बच्चे हमारा 36, तो 36 को आप ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ मत करना। और यहाँ पर देखिएगा ये है आपका डिवीजन का साइन, इसको भी ऐसे रहने दो। अभी ये जो पॉइंट है ना इसको हटाओ, तो जब हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, नीचे क्या आएगा दोस्तों 10। 10 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, देखो ध्यान से एक ही डिजिट है, इसीलिए हम लोग 1 के बाद एक ही 0 लगाएंगे। फिर अब डिवीजन जो है वो मल्टीप्लीकेशन में बदलेगा, कैसे, तो भैया ऐसे, देखो यहाँ पे लिखा हमने 36, ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है ना दोस्तों वो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये 10 जाएगा ऊपर और ये 2 आ जाएगा हमारा नीचे। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है तो आप उसको काट सकते हैं, बताइए क्या कट रहा है। देखो ये 2 और 36 हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, देखो ध्यान से, 2 1 2, और यहाँ पर ये कितने बार में जाएगा, 2 1 2 और 2 8 16, यानी कि 18 टाइम में ये चला जाएगा। समझे, आपने डिवाइड करके देख लेना, 36 को 2 से आप डिवाइड करना, आपको 18 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिला है, तो यहाँ पर बचा हुआ है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे बच रहा है 80
इंटू 10, तो 8 नीचे कुछ नहीं बचा है, ठीक है, याद रखना नीचे कुछ भी नहीं है, तो 18 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा 180 आएगा, मतलब इसका फाइनली आंसर हमको मिलेगा 180, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, वही सेम चीज, अब क्या करेंगे बताइए, तो जो पॉइंट है ना उसको हम हटाएंगे। तो चलो सबसे पहला काम हम यही कर लेते हैं, यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे मुझे मिल जाएगा 100, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट था। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 5 ऊपर रह जाएगा, नीचे आ जाएगा दोस्तों 10। अब हमें क्या करना है, तो ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना है। तो कैसे होगा, देखो भैया ऐसे होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों 325 अपॉन में आ गया 100 और मल्टीप्लाइड बाई 10 जाएगा ऊपर और ये 5 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कटे तो आप उसको काट सकते हैं, क्या कट रहा है दोस्तों बताओ जरा। तो देखो इसमें ये कट रहा है, क्या कट रहा है मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 0 0 भी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फिर ये जो 325 है ना बच्चे, ये 5 से कट सकता है, कैसे, देखो 5 1 जा 5 और यहाँ पर देखिएगा 5 6 जा 30, अब 32 माइनस 30 करोगे तो 2 आएगा, तो ये 5 के साथ मिलकर के 25 बना देगा, और 5 5 से कितना होता है 25 होता है, मतलब यहाँ पर हमें क्या मिला 65 मिला। तो ये लीजिए बच्चे मैंने यहाँ पे 65 लिख दिया, 65 अपॉन 10। अब देखो नीचे 10 है, मतलब एक 0 है ओनली, यानी कि पीछे से एक डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, मतलब जो फाइनली आंसर है वो हमको मिल जाएगा प्यारे बच्चे 6.5, समझे। 6.5 क्यों आया, क्योंकि एक ही 0 था, तो इसीलिए हमने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, बस कहानी खत्म, ठीक। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, आओ यहाँ पर भी सेम चीज ही रहेगा, 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7, ठीक है बच्चों, ये है हमारा सवाल। कोई बात नहीं, अभी पॉइंट पहले हम हटाते हैं, तो जब आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0, 2 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने डिवीजन का साइन लगा दिया, फिर अब ये 7 के नीचे क्या आ जाएगा, 7 के नीचे आपका 10 आएगा, क्यों, एक डिजिट के बाद पॉइंट है। फिर अब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे, तो 3094 अपॉन में आ गया 100, अब इसको मल्टीप्लीकेशन में बदलोगे तो 10 जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा प्यारे बच्चे नीचे, ठीक है। अब बताओ इसमें कुछ कट रहा है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल, देखो ये 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, तो क्या ये 3094 को हम 7 से काट सकते हैं, तो जी हाँ काट सकते हैं। कैसे, देखो आपने इसको डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप सीधा सीधा इसको डिवाइड करके देखो, 7 4 जा 28 माइनस करोगे तो 2 आएगा, हमने यहाँ पे 9 को लिख लिया, 7 4 जा 28 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर हमने ये 4 को लिखा, 7 2 जा 14, समझे, यानी कि 442 आएगा। जब हम इसको ऐसे कैंसिल करेंगे ना तो 442 आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 442 का मल्टीप्लाई, इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो 442 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 442 आएगा, और नीचे क्या है बच्चों 10 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 44.2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पर तो हमारा बस एक ही 0 था इसीलिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, देखो आपको पूरा मैं एक साथ दिखा देती हूँ, हाँ देखिए मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ, ठीक। बाकी पीडीएफ में तो सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत करना। चलो अब इसमें और भी कुछ सवाल दिए गए हैं, तो इसमें से कुछ आप होमवर्क लेना चाहेंगे, चलो बता देती हूँ मैं ही कैसे होगा क्या होगा। आओ अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना इसको मैं ना ढक देती हूँ, रुको, अरे रुको रुको रुको, पहले मैं इसका ये कर लेती हूँ। अब देखो ये हो गया, अरे ये, हाँ ये लो, कोई बात नहीं, चलो हाँ। तो अभी हम क्या करते हैं, ये 8 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर ये जो लास्ट वाला बचा रहेगा 9th वन, कहाँ गया 9वां, कहाँ गया, एक मिनट, ये इसमें था, हाँ 9th वाला हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग पहले ये 8 कर लेते हैं, फिर 9th वन मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो चलो आ जाओ देखते हैं सॉल्यूशन। देखो बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है, इधर भी मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर भी। आओ अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं बारी बारी से। तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, बोर्ड पे आना चाहिए ना वैसे, चलो आ जाएगा। अब देखो आप लोग, क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ध्यान से,
0.5 डिवाइडेड बाई 0.25। तो क्या करेंगे, पहले तो हम पॉइंट हटाएंगे जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। तो चलो बच्चों पॉइंट हटाते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ से अगर पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, और इधर से अगर पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा बच्चों, 100 आएगा। क्यों 100 आएगा, क्योंकि इधर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, सिंपल सी तो बात है भाई। फिर क्या करना है, अब ये जो डिवीजन है ना दोस्तों, इसे हमें मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5/10, और फिर ये जाएगा हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 100 जाएगा ऊपर, और ये जो 25 है ना दोस्तों, ये आपका आ जाएगा नीचे। अब चलो हम यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं। तो क्या कट रहा है बताइए जरा, देखो पहला तो 5 से 25 कट जाएगा, 5 1 5, 5 5 से 25, और ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है भाई, कट जाने दो। अब बच क्या रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है ओनली 10, ठीक है, और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे ये 5 बचा हुआ है, कोई बात नहीं, इसे हम लिख लेते हैं। ठीक, समझे ना। अब देखो दोस्तों 5 से ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है ना प्यारे बच्चों, वो हमको 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 7.75 डिवाइडेड बाई 0.25। तो फिर से वही काम, पॉइंट हटाइए। तो पॉइंट जब आप हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो आएगा भाई, 100 जीरो, यानी 100 जीरो नहीं, 2 जीरो आएगा, मतलब 100 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने डिवीजन का साइन लगा दिया, यहाँ पर भी कितना जीरो आएगा, 2 जीरो, क्योंकि दोनों में 2 डिजिट के बाद पॉइंट था। ठीक है, अब ये डिवीजन को ना हम लोग मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे, तो आओ भाई बदल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 775 अपॉन में 100 इंटू 100 जाएगा ऊपर, और ये 25 आ जाएगा दोस्तों नीचे। बताओ भैया यहाँ पे कुछ कट रहा है, तो जी हाँ कटेगा। क्या कटेगा, देखो पहली बात तो ये 100 से 100 ही पूरा के पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब ये 25 से 75 कटेगा क्या, तो आंसर होगा हाँ कटेगा। कैसे कटेगा बताऊं, देखो आपने इसको डायरेक्टली डिवाइड करके देखो, 775 को 25 से डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा, 25 3 जा 75 होता है, हाँ जी हाँ होता है। तो 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ पे 0, फिर हमने ये 5 को लिखा, 25 1 जा 25, मतलब कितना आया दोस्तों, 31। ठीक है, तो जब हम इसको काटेंगे ना तो यहाँ पे 31 आ जाएगा। अभी देखिएगा नीचे कुछ भी नहीं बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है तो जाने दो, और ऊपर भी यहाँ पे 1 है, 31 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 31 ही आएगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 31। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करेंगे, यानी कि 7वें सवाल की। आओ भैया 7वां सवाल हम देख लेते हैं जरा। इसमें क्या लिखा हुआ है, 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15। फिर से वही काम करो, पॉइंट को हटाओ। आओ भाई पॉइंट हम हटा देते हैं। तो 765 अपॉन में कितना आएगा, जी हाँ बिल्कुल 10 आ जाएगा। 10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक, इसमें आप देखिएगा इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15 और नीचे आ जाएगा दोस्तों हमारा 100। 100 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो हमको 2 0 लगाना पड़ेगा। ठीक, चलो अभी पॉइंट मतलब पॉइंट नहीं, ये डिवीजन हम हटाएंगे और मल्टीप्लीकेशन का साइन लाएंगे। तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे 765 अपॉन में आ गया 10 इंटू 100 जाएगा ऊपर और 15 आएगा नीचे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, है ना। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, आप उसको काट सकते हैं। तो देखो 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही कहा हमने। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, तो देखो 15 से ये डायरेक्टली ये पूरा जो 765 है ना बच्चे, ये कैंसिल हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी काट सकते हो कि ऊपर वाला नंबर पहले काट दो 5 से। देखो 5 2 जा 10 और यहाँ पे हमको मिलेगा 5 3 जा 15। ठीक है, फिर ये 3 से कटेगा क्या, तो 6 5 11 11 7 18, मतलब वो ऐसे भी कट जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे नहीं काटना चाहते हैं तो रुकिए, देखिए इसको डायरेक्टली आप 15 से कैंसिल कर दो। 15 1 15, यहाँ पे देखो ये 15 5 से कितना होता है बच्चों, 75 होता है। 76 माइनस 75 करेंगे तो 1 आएगा, 1 5 के साथ मिलकर के 15 बनाएगा, और 15 1 से कितना होता है 15, यानी कि यहाँ पे 51 आएगा। ठीक है, अब ये 51 का मल्टीप्लाई आप ये 10 में कर लो। देखो यहाँ पे 51 और इधर 10, तो 51 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 510 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, 510 आएगा। ठीक है, पहले भी अगर आप कैंसिल करते तो भी आपको यही आंसर मिलता है। जैसे मैं बताऊं, यहाँ पे मैं आपको जैसे पहले बता रही थी, ये कितने बार में जाता, 2 बार में, और ये 3 बार में जाता। फिर ये जो है ना 765, इसको हम लोग 3 से कैंसिल करते हैं तो देखो ये ऐसे होता है, 3 2 6, इसमें से 1 बचता, 3 5 15, 3 5 15। ठीक है, और फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये मिल जाता। देखो जैसे 2 5 से 10, 1 आया, 2 5 से 10 1 11, फिर से 1 आया, 2 2 जा 4 1 5। देखो 510 आया कि नहीं, तो आप कैसे भी कर लो आंसर तो आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो कट्टम पिट्टम है ना, ये आप अपने से करो, अपने खुद से करो। ठीक है, चलो आओ आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें क्या बताया जा रहा है दोस्तों, 37.8 डिवाइडेड बाय 1। तो पॉइंट आप हटाइए जरा, तो यहाँ पे लिखेंगे
37.378 अपॉन में आ गया हमारा 10, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 100। तो यहाँ पे जब इसका रेसिप्रोकल होगा, अच्छा रुको 1 मिनट, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया है ना। क्या गलत बोला, मैंने इसको 100 बोला, एक्चुअल में ये 1 था, ठीक है। तो देखो 378 अपॉन में आ गया दोस्तों 10, ठीक है। फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड को अभी मल्टीप्लीकेशन में हम चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन में हमने बदला तो 1 जाएगा ऊपर और ये 1 आएगा नीचे, मतलब ये 1 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपके समझने के लिए मैं बता दे रही हूँ। देखो 378 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 378 आएगा, और 10 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे तो 10 आएगा। अब देखो भैया यहाँ पे कितने नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर मतलब कितने डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट के बाद, यानी जो इसका आंसर है ना दोस्तों वो आएगा 37.8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप कहेंगे अच्छा जो क्वेश्चन था वही तो आंसर है, हाँ तो वही तो रहेगा। आप मान लो आपके पास कोई एक नंबर है, लो मैंने यहाँ पे 6 ले लिया, मैं कहती हूँ ना आप इसको 1 से डिवाइड करो, तो 6 अपॉन 1, आप इसको ऐसे लिखोगे तो 6 अपॉन 1 का मतलब क्या होता है, 6 ही तो होता है। तो वही बात यहाँ पर भी थी, ठीक है। तो ये लीजिए यहाँ पर फाइनली हमारा ये जो 5th क्वेश्चन था ये होता है कंप्लीट। देखो इसको अच्छे से देखो, सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, हर एक क्वेश्चन को हमने किया है, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे कौन से क्वेश्चन की, ये वाला जो बचा हुआ था लास्ट वन की। ये देखो अभी ये 9th वन बचा हुआ था, हमने 8 तक कर लिया। 9वां सवाल मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ भाई, देख लो क्या है इसमें, 273 डिवाइडेड बाई 1.3, ठीक है। तो पहले तो आप पॉइंट हटाइए, तो 273 नीचे कितना आएगा भाई, 100 आ जाएगा, ठीक। फिर अब इधर देखो डिवाइडेड बाई 13 और नीचे आ जाएगा आपका 10, समझते हो ना कैसे आएगा। फिर आपको क्या करना है, तो 273 अपॉन में लिखा 100, अब इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दो, तो 10 हमारा ऊपर जाएगा, 13 नीचे आएगा। बताओ बच्चे यहाँ पे क्या कट रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, हाँ जी हाँ कट जाएगा। और 13 से क्या ये कटेगा हमारा 273, ये भी कटेगा। 13 का टेबल पढ़ो, 13 वन सा 13, देखो 13 2 सा 26 है ना। फिर 27 माइनस 26 करेंगे तो कितना बचेगा 1, 1 3 के साथ मिलकर के 13 बना देगा, 13 वन सा 13, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो इधर 21 वन सा 21 और नीचे है बच्चे 10, ठीक है। तो नीचे 10 है, 10 का मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, मतलब 2.1 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लीजिए फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे होता है कंप्लीट। और अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि फिफ्थ नहीं 6th क्वेश्चन की, ठीक है दोस्तों। अब ये छठे सवाल में क्या बताया जा रहा है, तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम दे दिया फिर से, कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है कि अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अच्छा तो इसमें क्या क्या दिया है पहले आप थोड़ा समझो, है ना, इसका लॉजिक समझो। इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपकी गाड़ी में देखो इतना लीटर पेट्रोल है, 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो फिर आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो भाई, तो आप यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो 43.2 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल कर पाओगे, ये है आपका सवाल। तो कैसे देंगे हम इसका जवाब, बहुत इजी है। पहले आप इसका लॉजिक समझो कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा या फिर डिवाइड करना होगा। तो देखो दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल हम लेकर के समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो व्हीकल है ना उसमें कितना पेट्रोल है भाई, उसमें पेट्रोल है आपका 10 लीटर, ठीक है। अब ये 10 लीटर में कितना ट्रैवल कर सकता है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। 10 लीटर में हम मान लेते हैं कि ये ट्रैवल कर सकता है 50 किलोमीटर, लो भैया 50 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर 10 लीटर में ये 50 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है, तो मुझे एक बात बताइए कि 1 लीटर में वो कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो 10 लीटर में, या फिर आप ऐसा समझो ध्यान से, 10 लीटर में 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 लीटर में 10 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। तो मैंने आपसे पूछा कि 1 लीटर में फिर वो गाड़ी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अच्छा आप यहाँ पे अपना दिमाग लगाएंगे और कहेंगे अच्छा 10 लीटर में 10 किलोमीटर, तो 1 लीटर में 1 किलोमीटर, है ना, बहुत इजी। आप क्या कहेंगे कि 1 लीटर में फिर ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। लेकिन ये 1 किलोमीटर आपको मिला तो मिला कैसे, आप कहेंगे हमने अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया, हमको पता चल गया, ठीक है। अगर मैं यही बात यहाँ पर 10 न लिख करके अगर मैं इसी को 50 लिख दूं, तब आप क्या करोगे, तब कैसे करोगे बताओ।
तब माइंड में कैलकुलेशन करो, थोड़ा मुश्किल होगा ना, हाँ बिल्कुल। तो अभी क्या करना है, आपको समझना है कि ये हमने 1 निकाला, तो मतलब हमने 1 फाइंड किया, तो कैसे फाइंड किया। तो देखो अगर हमको यहाँ पर फाइंड करना है कि 1 लीटर में हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ना प्यारे बच्चे, इससे हमें डिवाइड करना होगा। किससे? ये जो पेट्रोल है ना, मतलब ये जो जितना लीटर पेट्रोल है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हम देखेंगे कि 0 से 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, समझे। वैसे ही देखो, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल कर सकते हो, 50 किलोमीटर। तो मैंने अभी आपसे पूछा वही सेम क्वेश्चन कि 1 लीटर में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लोगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो 50 लीटर है, 50 किलोमीटर, इसे आप 10 लीटर से डिवाइड कर दोगे, तो 0 0 कैंसिल, और यहाँ पे लिख दिया हमने 5, यानी 1 लीटर में हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, समझे। यानी अगर हमको 1 लीटर का वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा, जो हमारा डिस्टेंस है ना प्यारे बच्चे, उसको हमें लीटर ऑफ पेट्रोल से डिवाइड करना होगा। देखो ऐसे करके हमने फाइंड किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज ही हम करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे हम डिवाइड करके ही इसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि 1 लीटर का हमको बताना है, ठीक है। चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, ठीक है। चलिए देखो बच्चों कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। ये जो व्हीकल है वो डिस्टेंस कवर कर सकता है 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में इतना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हियर डिस्टेंस कवर्ड in 2.4 liters ऑफ पेट्रोल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, तो 43.2 किलोमीटर, समझे। यानी इतने पेट्रोल में इतने दूर आपकी गाड़ी जो है वो चल सकती है। तो अब बता दो कि अगर आपके गाड़ी में खाली बस 1 ही लीटर पेट्रोल रहेगा तो फिर आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे, है ना। डिस्टेंस ही हमको बताना है ना, बिल्कुल। चलो आ जाओ, यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल लिखो या फिर कवर्ड ही लिखो, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था वैसे लिखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हमको डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने आपको समझाया ही पहले ही समझा दिया था, है ना, सारी बातें। तो देखो ये जो टोटल डिस्टेंस है इसे हम ऊपर लिखेंगे, और वो जो लीटर ऑफ पेट्रोल है प्यारे बच्चे इसको हम लोग नीचे लिख देंगे, ठीक है। समझ रहे कि नहीं आप सभी लोग। देखो ये टोटल डिस्टेंस इतने लीटर में कवर कर पा रहा है, तो 1 लीटर में कितना करेगा, तो इसके लिए हमें डिस्टेंस को डिवाइड कर देना होगा, किससे, पेट्रोल से, समझे, जो लीटर ऑफ पेट्रोल है ना उससे। अब देखो दोस्तों ये डिवाइड को हम कैसे लिखते हैं, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मैं आपको बताऊं, तो डिवीजन को हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, ये डिवाइडेड बाय 2.4, ऐसे ही तो लिखते हैं। देखो आप डिवीजन को 2 तरीके से लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 डिवाइडेड बाय 2, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/2, समझे ना। तो बस यही बात हो जाती है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अभी क्या करना होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बताइए जरा। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का एक तरीका बताओ, बहुत ईजी है। देखो 432 नीचे लिख दीजिएगा 2.4। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट भी है, तो देखो इधर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 432, नीचे आ जाएगा 24, फिर आप इसको 24 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहला तरीका तो ये है, आप ऐसे कर सकते हैं अभी, लेकिन अभी तक जो हम बेसिक से करते हुए आ रहे थे ना वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाओगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि डायरेक्टली कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। अभी हम 7th स्टैंडर्ड में है तो उस लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। आओ देखो यहाँ पर क्या है, 4 3 2 है ना, तो पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 3 है, 4 3 2, और कितना जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे डिवीजन का साइन, यहाँ से भी ना हम लोग पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी क्या करना होगा बताओ जरा, तो हाँ बिल्कुल सही, अभी हम लोग ये डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे, तो 432 अपॉन में 10, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदला तो 10 गया ऊपर और 24 आ गया बच्चों नीचे, ठीक है। अब देखो बताओ क्या कट रहा है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 432 अपॉन में आ जाएगा 24, वही तो पहले भी आया था, जो मैंने आपको बताया था वही आया था ना। हाँ चलो अब आप इसको डिवाइड कर लो सीधा सीधा, आओ भाई इधर हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 432 डिवाइडेड बाई 24, अब बताइए बच्चे ये कितने बार में जाएगा, तो ये एक बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो 48 ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो 24 1 सा 24, माइनस करेंगे तो 13 माइनस 4 किया तो 9, और 3 माइनस 2 किया तो 1, फिर हमने ये इसको लिख लिया। आप सोचो ये कितने बार में जाएगा, तो 2 7 14, 2 8 16, और 4
4 8 जा 32, 16 और 32, चलो ये जाएगा बच्चों हमारा 8 बार में आई थिंक। 8 4 जा 32, 3 8 2 जा 16, 17 18 19, यस ये कितने बार में जाएगा बच्चों हमारा 8 बार में जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 0 0 आ जाएगा, यानी कि जब हमने इसको इससे डिवाइड करा तो हमें आंसर कितना मिलता है, तो 18 मिलता है, 18। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे कैंसिल किया तो हमें मिला 18। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में वो जो व्हीकल है ना वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, तो 18 किलोमीटर। ओके, तो बस ये हो गया प्यारे बच्चों आपका फाइनली आंसर। समझे कि नहीं कैसे किया हमने? तो ये तो मैंने आपको पूरा बेसिक से करके बताया, बाकी आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। 432 ऐसे था ना पॉइंट करके, फिर यहाँ पे 2.4 था, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पॉइंट से पॉइंट काट दो, फिर यहाँ पे 432 और नीचे 24, अब आप इसको डिवाइड करके सीधा सीधा 18 किलोमीटर लिख दो। तो ऐसे करोगे तो भी चलेगा, कोई आपका आंसर गलत नहीं करेगा। बाकी हमने पूरा बेसिक से मैंने आपको समझाने के लिए पूरा अच्छे से यहाँ पे करके बताया। ठीक है, तो इसका आंसर तो हमने लिख ही दिया है ना? कैसे लिखोगे कि 18 किलोमीटर डिस्टेंस इट विल बी कवर। चलो ठीक है, यहाँ पे हम पूरा अच्छे से इसका स्टेटमेंट में आंसर लिख देते हैं, राइट। देखो अब मैं आपको लिख के बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस इट विल कवर कितना किलोमीटर डिस्टेंस, इट विल कवर 18 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस in 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल। ठीक, यस तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। तो स्टेटमेंट आप अपने मन से बना के लिख सकते हो, चलेगा। जैसे मैंने बनाया वैसे आप भी बना के लिखो। ठीक है, यस तो फाइनली यहाँ पर देखेंगे ना, तो आपका ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.5, ये होता है प्यारे बच्चों कंप्लीट। ओके, तो टोटल इसमें 6 क्वेश्चंस दिए गए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, और इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर नंबर 2 था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ये होता है समाप्त। टोटल हमने इसको 7 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक के लेक्चर्स आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप हमको कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।